और पाक मिशन सोसाइटी के साथ में पिछले 1 साल से साथ हूँ। इनका जो पहला बिजनेस कंपटीशन हुआ था उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था और टॉप 10 के अंदर मैंने अपनी जगह सिक्योर की थी। My position enables me to encourage students and especially Christian students to get themselves admission in the FC college, and at the moment we are here in UCH Lahore. बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अपनी चीज़ें लोगों को बताई हैं। यहाँ पर लोग हमारे आ रहे हैं और चीज़ें ख़रीद रहे हैं और दूसरे बिजनेसमैनों के साथ भी हम स्टॉल्स पे गई हैं। हमें यहाँ पे बहुत आने का फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि ख्वाजा सराय को कम्युनिटी को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और हमें जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, ये तमाम जो क्रिश्चियन एंटरप्रेन्योर्स हैं और एक दूसरे से मीटअप का, एक दूसरे को जानने का और डिफरेंट बिजनेसेस के साथ मिलने का अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक मौका मिला है। आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर और आज हमने बिजनेस क्रिश्चियन एक्सपो पे हमने 2 स्टॉल लगाए हैं। वन इज़ ओवर जिम, द नेम इज़ कर्व फिटनेस प्रो, जो कि DHA फेज़ 3 में है, और एक सोनाश एस्थेटिक ब्यूटी क्लिनिक के नाम से है। ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे हैं और हम फिटनेस और ब्यूटी क्लिनिक में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बिज़नेस एक्सपो जो है बेसिकली बिलोंग्स टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, और यहाँ पे आके अंदाज़ा हुआ है कि कितने लोग हैं जिनके क्रिश्चियंस कम्युनिटी के जिनके बिजनेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बनेंगे उतने ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को जॉब्स का मौका मिलेगा और मसीही कौम का GDP में कंट्रीब्यूशन मज़ीद बढ़ेगा। हम शुक्रगुजार हैं अपने बिज़नेस चैप्टर के, लाहौर बिज़नेस चैप्टर के, जिनकी वजह से ये मुमकिन हो सका, जिनका ये विज़न था कि ये एक्सपो पाकिस्तान में हो और लाहौर शहर में इसको मुनक्किद किया गया। थैंक यू वेरी मच लाहौर बिज़नेस चैप्टर। And we are looking forward as Park Mission Society to hold such event, and we are extremely thankful to the Lahore Business Chapter who has taken the lead to start this Business Expo. ये सारा initiative उन्हीं का है, and we are thankful to all our media partners. We are thankful to all those who helped us in arranging this event. Thank you very much. न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN TV में सैमसन जावेद का आप सबको सलाम। और नाजरीन, जिस तरह किसी भी कम्युनिटी के लिए उसको बेहतर सूरत हाल माशी तौर पर या और बहुत सा ज़रूरत होती हैं, इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी की माशी हालत आप सब जानते हैं कि कोई इतनी अच्छी नहीं है। और इसको बेहतर करने के लिए 3 टिप्स पर ज़्यादा काम किया जाता है। एक तालीम है, तालीम के साथ साथ टेक्निकल हुनर जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद जो आगे चल के कारोबार बहुत ज़रूरी है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज जो ख़ास तौर पे हम उनका शुक्रिया अदा भी करेंगे, पाक मिशन सोसाइटी। आज हमने उन्हें ख़ास मदऊ किया है। उनके माहिरीन के अलावा उनका अपना बिजनेस है। जिस तरह हमारे साथ अलीम इमानुअल साहब हैं, जिनका लाहौर से, सियालकोट से, इस्लामाबाद से, 3 सिटी से, पंजाब से उनका एक तल्लक है। इसमें मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये इस जो सोसाइटी है पाक मिशन सोसाइटी के डायरेक्टर भी हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि वो काम करते हैं। आज हम उनकी बात सुनेंगे। नाज़रीन, एक बड़ा सस्पेंस सा क्रिएट भी हुआ जब ये कहा गया कि क्या कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया ज़रूरी है। हर ज़ुबान पे ये था कि जाहिर है कि कारोबार के लिए सबसे पहले कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं खुद भी बिजनेस एंड मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी हूँ, तो आज हम ये खसूसी देखेंगे कि हमारे माहिरीन क्या कहते हैं। इनके बाद हमारे साथ रियाज नवीस साहब हैं, जिनका अपना कारोबार है, मेडिसिन का कारोबार। और सारे जानते हैं
कि लाहौर से ताल्लुक़ है, यूसीएच में इन्होंने किस तरीके से उसको प्रमोट करने की कोशिश की, एक जानी-पहचानी शख्सियत हमारे साथ हैं। इसके साथ ही कराची से हमारे साथ जावेद नूर साहब हैं, जो एक बहुत ही हम्बल इंसान, इवेंजलिस्ट, फिर सिंगर, फिर इन्होंने अपना कारोबार एस्टैब्लिश किया, फूड प्रोडक्ट, और बाद में जैसे बात होगी तो हम ये करेंगे। तो मैं अदीम साहब, आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आज का ये सारा प्रोग्राम आपने ही मैनेज किया और आपके ही बंदे, आपकी टीम हमारे साथ है। तो आपकी तरफ ही मैं चलूँगा कि थोड़ा-सा ये ज़रूर बताइएगा, जब आपने टॉपिक ये लिया कि क्या कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया की ज़रूरत है? एक क्वेश्चन मार्क है या नहीं? ये लीजिए। बहुत शुक्रिया सेंट्रल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने गाहे-बगाहे वक़्त निकाला और आप इस तरह से हमारे साथ गुफ्तगू करते रहे। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और न्यूकैसल चैनल जो क्रिश्चियन नेटवर्क है, इसके बड़े शुक्रगुज़ार हैं, इनकी टीम के बड़े शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम जो क्रिश्चियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस बात पे आपके साथ एक थीसिस आज कर सकें कि क्या कारोबार शुरू करने के लिए सरमाए का होना ज़रूरी है, या सरमाए के बगैर भी किसी कारोबार को शुरू किया जा सकता है। थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ पाक मिशन सोसाइटी की तमाम काविशों के बारे में, जिसका आगाज़ हमने आज से कोई तकरीबन 1.5-2 साल पहले किया। पाक मिशन सोसाइटी ने पाक बिज़नेस प्रोग्राम के तहत एक मुहिम चलाई पाकिस्तान में, और हमने इस वक़्त तक तकरीबन 900 से ज़्यादा अफ़राद को कारोबार की पटरी पे डाल दिया। इसमें आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आप जानते हैं कि जब कोविड आया तो बहुत से ऐसे कारोबार थे लोगों के जो छोटे-छोटे थे और उनके पास बिल्कुल कोई सरमाया नहीं था उस वक़्त, और वो हालात की नज़र हो चुके थे, और सरमाया ना होने की वजह से उनके साथ बहुत एक तरह से ज़ुल्म हो रहा था, और लॉकडाउन की वजह से उनके जो घरेलू माशी हालात थे वो मुख्तलिफ किस्म के कर्ज़ों में जकड़े जा रहे थे। तो उस वजह से पाक मिशन सोसाइटी ने एक इरादा किया कि हम किस तरह से इन लोगों की मदद कर सकते हैं, इनके साथ खड़े हो सकते हैं। उस वक़्त हमने फिर जब हम ये मुहिम चला चुके, उसके बाद हमने रुख किया कारोबारी लोगों की तरफ। हमने सोचा कि देखें कि पूरे पाकिस्तान में क्या कोई कारोबारी लोग हैं जो हमारे साथ खड़ा होना चाहेंगे। आप यकीन जानिए, सिर्फ 9 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान से 250 अफराद एक छत तले जमा होंगे। ये हमने फ्लैटिस होटल में पिछले साल फरवरी में ये एक इज्तिमा मुनक्कद किया, जिसमें रियाज भाई हमारे साथ थे, रियाज नवीस साहब, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जावेद नूर साहब का कि वो कराची से अपने किराए पे अपने रहाइश का इंतज़ाम करके, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर मुझे प्लीज़ आप बताइए कि मैं आपके लिए कोई रहाइश का इंतज़ाम करूँ। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिर्फ बात की, उन्होंने कहा ये जो आपका विजन है ना कि सारे मसीही एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठा करना है, कारोबारी अफराद को इकट्ठा करना है, ये बहुत बड़ा है, तो इसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। तो ये सर हमारे बिल्कुल साथ खड़े हुए और ये कराची से तशरीफ लाए। इस तरह और दीगर दोस्त पूरे पाकिस्तान से सर इकट्ठे हुए, जिसमें सियालकोट के हमारे साथी क्रिश्चियन बिजनेस अलायंस में स्टीफन सैफ साहब और उनकी तमाम टीम, वो सर हमारे साथ आई, और वो इस जो नेटवर्क है उसका इस तरह से हिस्सा बने। वहां पे सर एक ऐलान किया गया उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि क्या पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट का आगाज करना चाहिए। हमारे मसीही जो कारोबार का अक्सर इंतखाब नहीं करते और छोटी छोटी नौकरियों में फंस जाते हैं, और उनके जो ख्वाब हैं उनको अगर वो करना भी चाहते हैं कारोबार, उनको एक नशा लगा दिया जाता है जिसे आप सैलरी कहते हैं, और वो सैलरी लेके अपने ख्वाबों को भूल जाते हैं और कारोबार करते जाते हैं। तो हमने ऐसे बहुत से लोगों को जब इंतखाब किया, जिसमें रियाज नवीस साहब हैं, जावेद नूर साहब हैं, ये लोग सर हमारे चैंपियंस हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। जैसे अगर मैं लाहौर चैप्टर की बात करूं तो लाहौर चैप्टर इस वक्त सर, उन्होंने ये जो थोड़ी देर पहले आपने एक खूबसूरत क्लिप चलाया, तो लाहौर चैप्टर ने इसका आगाज किया। उन्होंने कहा कि हम लोग
पाकिस्तान में चाहते हैं कि हम शोकेस कर सकें अपने कारोबार को, और उन्होंने ये मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से तमाम प्रोविंसेस से लोगों को इकट्ठा किया ताकि ये जो मसीही लोग हैं वो अपने बिजनेसेस को डिस्प्ले कर सकें। और आपको खुशी होगी देख के जान के कि ये हमने सिर्फ 15 दिन के अंदर इस एक्सपो को मुमकिन किया, और लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इसमें पार्टिसिपेट किया। कोई फॉरेन फंडिंग इसमें नहीं थी सर, और लोगों ने खुद से पैसे दिए, और हमने वहाँ पे मुख्तलिफ तरीकों से सर पैसे भी कमाए, और नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने ये एक्सपो पहली पाकिस्तान की मसीही जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनकी कवरेज से इसको बड़ा ज़बरदस्त डॉन ने कवर किया सर, इसे मुख्तलिफ जो नेशनल टीवी चैनल्स थे उन्होंने कवर किया। तो ये बड़ा खूबसूरती से तमाम वो चैंपियंस पाकिस्तान के मसीही नौजवान जिन्होंने बगैर सरमाए के अपने अपने कारोबार का आगाज किया था सर, अपने स्किल सेट के बलबूते पे, अपने माइंड सेट की वजह से वो लोग सर वो एक छत के नीचे, कोई कोयटा से आया हुआ था, कोई सर कराची से आया हुआ था, कोई आजाद जम्मू कश्मीर से आया हुआ था, तो वो एक सर एक छोटा सा अब मिनी पाकिस्तान था उस दिन यूसीएच के अंदर सर। तो मैं एक आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि कारोबार शुरू करने के लिए बुनियादी तौर पे जो सबसे बेसिक चीज होती है या जिस चीज का होना सबसे जरूरी है वो एक माइंडसेट का होना जरूरी है। ठीक है सर, कि क्या मेरे पास वो माइंडसेट है जब आप कारोबार करना चाह रहे हैं, और दूसरे नंबर पे जब आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। जो भी आप कारोबार करना चाहते हैं उसमें आपको माहिर होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने फूड का कोई काम करना है तो आपको खुद से खाना पकाना आना चाहिए, फिर आप उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी इसमें ये राय है, सबसे पहले आपके पास माइंडसेट और इसके बाद आपके पास स्किल सेट का होना बहुत जरूरी है। सरमाया जो है वो आपके पास खुद चल के आता है सर। जी जी, वो एक बात हो गई कि माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जो इनके लिए स्पेशल कोई ट्रेनिंग या होते हैं ना कि महारत जिसको माहिर होना, ठीक है ना? कई तो होते हैं ना बनिए का बेटा बनिया और वो कारोबार की पेचीदगियाँ समझता है। आप कैसे लोगों को अवेयर करते हो कि यार इस कारोबार में आओगे या मार्केट में ये कारोबार है, आप किस तरीके सोर्सेज़ जिसको सोर्सेज़ भी कह सकते हैं, अवेयरनेस और सोर्सेज़, ये 2 चीज़ें आप कैसे जो कारोबारी हज़रात या शौकीन है या करना चाहते हैं, मतलब पहला एक था कि सरमाया जी। बड़ा ज़रूरी है कि मेरे पास तो सरमाया नहीं, मैं क्या कारोबार करूँ? तो आप सर, इनको मैं अवेयरनेस मैं या इसको कैसे? जी, इस तरह से आपके सवाल को बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं जिस अदारे में पहले काम करता रहा हूँ उसका नाम अखुवत है। अखुवत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बिला सूद कर्जों का अदारा है। वो क्या किया करते थे, वो हर उस शख्स को जो नया कारोबार में आता है, स्टार्टअप जिसे कहते हैं, उसे कहते थे कि यार हम आपको तब कर्जा देंगे, बिला सूद कर्जा देंगे जब आप हमारे एक बोरोवर के पास जिसने जो ये पहले एक काम कर रहा है, आप उसके पास जाइए, आप उसके पास जाके 1 हफ्ता ट्रेनिंग करें। आप उससे देखें कि वो किस तरह से कारोबार कर रहा है, और अगर वो शख्स हमें कहेगा कि ये इस काबिल है, आप इसको पैसे दे दीजिए, तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो फिर आप अपने कारोबार का आगाज कर सकते हैं। हम सर उनको एक छोटी सी एक ट्रेनिंग करवाते हैं, एक 3 रोजा ट्रेनिंग होती है। उसमें हम उनको कुछ ऐसे टूल्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने जो फाइनेंसिस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, आप किस तरह से अपना जो रवैया है उसको बेहतर बना सकते हैं, आपका किस तरह से कारोबार जब आप शुरू करना चाह रहे हैं उसके गोल्स क्या होने चाहिए। आपने सिर्फ रुपया पैसा नहीं कमाना, ठीक है सर, आपने इसके अलावा क्या करना है, ठीक है सर। तो इस तरह से हम इन सारी चीजों में उनको तरबियत जो है वो फराहम करते हैं सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। जी, आप जी। खुद के साथ बड़े खुश होंगे, हम चकूक में भी चले जाते हैं और हम इसके कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहे इस वक्त, और बिल्कुल हम मुफ्त ये ट्रेनिंग करवाने के लिए हमें कोई कहता है कि जी फलाना फलाना चक है जी उधर आना है, तो सर यकीन जानिए जैसा भी मौसम की शिद्दत हो हम वहां पे पहुंच जाते हैं इन अच्छा, लोगों की खिदमत के लिए। आप थोड़ा-सा अलीम साहब, आप ये सर, भी बताइएगा कि आपके कहाँ-कहाँ पे ये इंस्टीट्यूट हैं या ऐसी चैप्टर्स। जगह? जी, अच्छा, मैं चैप्टर्स का आपको थोड़ा बताता चलूं। हमने इस वक्त बड़ी कामयाबी से लाहौर चैप्टर का आगाज किया कर रखा है।
इसके अलावा सर हम सियालकोट में हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारा अलायंस है क्रिश्चियन बिजनेस अलायंस के साथ, उनके साथ मिलके हम ये काम कर रहे हैं सर सियालकोट में। इसके अलावा सर हमने कराची के अंदर इसका इरादा किया और कराची में जवेद भाई इसको लीड कर रहे हैं। इधर रियाज भाई जो है वो हमारे फाउंडिंग मेंबर है सर, वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। इधर से सर जवेद भाई जो है वो कराची को लीड कर रहे हैं। अब यकीन जाने कराची इन्होंने मुझे बुलाया अभी पिछले माह में, और मैंने कहा यार चलें 4 से 5 लोगों को हम मिलेंगे। इन्होंने सर 51 लोगों को इकट्ठा कर लिया और हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। और जवेद भाई ने बड़ा बेहतरीन काम किया और सारे बड़े जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स थे और उनको मिलके सर बड़ी अब जब आप एक दूसरे से सर मिलते हैं तब आपको एक दूसरे से मिलके बड़ी तसल्ली मिलती है कि यार अगर ये कर रहा है शख्स काम तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये बड़ा जरूरी है कि ये इसी वजह से सर हमने चैप्टर्स जो है ना इनकी फॉर्मेशन की। तो मुख्तलिफ जो नए लोग होते हैं ना सर, जब इन लोगों से जो कामयाब कारोबारी लोग हैं इनसे मिलते हैं तो इनको मिलके इनसे हौसला अफजाई मिलती है सर, और फिर इनको पहला कदम लेने में वो जो दिक्कत होती है ना सर वो खत्म हो जाती है, वो पहला कदम ले पाते हैं सर कारोबार शुरू करने। अभी हम चलते हैं रियाज साहब, ये आपका शौक जो है कारोबार का शौक, आप कैसे माइल हुए? होता है कि जैसे मैंने कहा कि बनिया या होता है कि अंदर अपने होता है कि आपने कैसे अपने आप को डेवलप करना है या बेहतर करना है। जैसा मैं कह रहा था एक जो है एजुकेशन है, एजुकेशन में एक लगा लो टेक्निकल हो गया, दूसरी लगा लिया कारोबार एक बहुत ही अहम काम है। आप मेडिसिन का कारोबार करते हो, फिर आपने इसी बेस को यूज करते हुए यूसीएच में बड़ी इंटरेस्ट लेकर उसको कम से कम करीब ले आए हो। तो ये सारी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई आपके अंदर और इस वक्त कहाँ आपका कारोबार खड़ा है? जी थैंक यू सो मच सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब कारोबार शुरू किया तो उससे पहले मैं भी जॉब कर रहा था और पहले मैंने जो यूसीएस से जो ट्रेनिंग, यूसीएस से जो आपको पता एफिलिएशन मेरी इसी वजह से है कि मैं वहां से लैब की ट्रेनिंग की थी। ऐसा मैंने जॉब किया, फिर मैंने अपना फील्ड चेंज कर लिया मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का फील्ड में। पिछले 15 साल से मैं कंपनी चला रहा हूँ। तो इस इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? इंटरेस्ट ये है कि सर इसमें मैं जॉब कर रहा था, तो आपको पता जब जॉब कर रहे हो आप तो आपके पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और आप मतलब वही सैलरी आई और उसी में आपने गुजारा करना और इस तरह से। तो इसके मैंने फिर सोचा क्यों ना साथ साथ अपना बिजनेस करने का प्लान किया जाए। तो हालांकि ये बहुत मुश्किल एक चीज थी कि आपको 12-14 घंटे की जॉब करें और उसके साथ फिर आप बिजनेस भी चलाने का प्लान करें। तो रात को मैं आता था 9-10 बजे ऑफिस से, तो मैं आके मार्केटिंग के लिए जो है ना रात को अपने सिस्टम पे बैठा रहता था 4-5 घंटे। तो वो मार्केटिंग इस तरह से शुरू की मैंने अपने बिजनेस को चलाने स्टार्ट करने के लिए। और मेरे पास उस वक्त, जैसे कि आपका टॉपिक है कि कैपिटल, तो आपका क्वेश्चन तो नहीं है ये मुझसे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरे पास उस वक्त कोई पैसे नहीं। जैसे नॉर्मल एक जॉब करता बंदा तो वो उसके साथ वो अपना गुजारा चलाता है, तो मैं भी इसी तरह कर रहा था। लेकिन मैंने इसको स्टार्ट किया कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसी में मैं रहते हुए, क्योंकि मेरे पास उसका स्किल सेट था, उसकी मेरे पास बहुत मतलब एक्सपीरियंस था, तो मैंने उसी में रहते हुए अपने आप को बिजनेस में लेके आने की कोशिश की और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी मैंने उस पर शुरू कर दिया काम, मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया। तो आफ्टर 6 मंथ्स जो मार्केटिंग में कर रहा था, 6 मंथ्स के बाद मुझे एक क्लाइंट, बहुत छोटा सा एक क्लाइंट मिला। तो आप समझ सकते हैं कि आप 6 महीने एक चीज पे काम कर रहे हैं और आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई आपका वो नहीं। तो उसके बाद फिर जब मुझे एक क्लाइंट मिला आफ्टर 6 मंथ, तो मैंने उस पर फिर अपना काम शुरू कर दिया। अब मेरे पास एक्सपीरियंस भी था, मेरे पास जो ना नॉलेज था जो मैं काम कर रहा था उसका, लेकिन ऑनेस्टली मेरे पास सरमाया नहीं था, पैसे नहीं थे मेरे पास। एक सिस्टम कंप्यूटर था मेरे पास और उसी पे मैंने जो भी करना था। तो मैंने फिर उसको उसके साथ फिर अपने जो है ना रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए
जो मुझे क्लाइंट मिला, मैंने अपने स्टोर रूम में घर में एक जो है छोटा सा स्टोर रूम था जहाँ पे सिर्फ 2 कंप्यूटर रखे जा सकते थे, वहां पे रख के काम स्टार्ट कर दिया। तो इस पे मेहनत करते करते और इस तरह से ऐसा 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 पैसे भी मतलब कभी फैमिली से ले लो, कभी अपने कोई फ्रेंड से या इस तरह से, तो मैंने इसको बहुत मेहनत करके और इसको फिर बहुत एफर्ट इस पे करके तो इस तरह से इसको ऐसा ऐसा एस्टेब्लिश किया। और अभी खुदा का शुक्र है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। 4 कंट्रीज में हम डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया है। और ये भी आपको बताता चलूं कि सऊदी अरेबिया का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जो कि रॉयल हॉस्पिटल है, मेरी कंपनी का उनके साथ टोटल एक वो है एग्रीमेंट है, वो हमारे पैनल पे है। उनके 3 ब्रांचेस हैं, जद्दा, रियाद और मदीना में। तीनों ब्रांचेस जो उनकी, उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने एक जो है गारमेंट्स का भी काम शुरू कर रखा है, जो कि ब्रांड हम माइक्रोस के नाम से चला रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि मैं ये मतलब बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो फिर आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके पास जो आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो जिस बिजनेस में आप जाना चाह रहे हैं, आपके पास एक प्रॉपर एक सॉलिड आइडिया वो उसके लिए जरूरी है, आपकी डिटर्मिनेशन उसके लिए जरूरी है, और प्रॉपर नॉलेज होना उसके लिए आपके वो बहुत जरूरी है, जिसको एजुकेशन कह सकते हैं या स्किल्स कह सकते हैं या आप एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो ये चीजें अगर आपके पास होंगी तो आप अपने सक्सेसफुल हो सकते हैं बिजनेस में। समटाइम लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने ये क्या बिजनेस करना है, और उसके पास अगर वो स्किल्स नहीं है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आफ्टर 6 मंथ वो ना उसके पास वो पैसा होता है, ना ही वो कारोबार होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर जो है ना वो आपने उस पे होमवर्क किया हो, उस पे आपने एक प्लान किया हो कि मैंने इसको कैसे आगे चलाना है, और उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। जी रियाज साहब, मेडिसिन का आपने जो है इंतखाब किया मेडिसिन के कारोबार के लिए, होता ना कि आप फार्मिस्ट हैं या आपका मेडिसिन से पहले कोई ना कोई तल्लक था, ऐसा था या अचानक आपका मेडिसिन की तरफ? इसको मेडिसिन नहीं कह सकती है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ये सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स को टू क्रिएट देयर मेडिकल रिपोर्ट्स। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि समटाइम आप कुछ चीजें ऐसी वो मिल जाती हैं आपके कारोबार के साथ, आपकी हॉबीज कह रहे हैं या आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो वो आप ज्यादा जो है ना सक्सेसफुल बना देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लैब की ट्रेनिंग की है ये यूसीएस से, तो मेडिकल के बारे में मेरा उसमें नॉलेज था काफी, ठीक है। और जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो उससे भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली, ठीक है, इस बिजनेस को चलाने के लिए। और फिर साथ साथ मैंने अपने जो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो मुझे नॉलेज चाहिए था वो मैंने फिर साथ साथ उसकी जो है ना स्टडीज की, और उसके तो ये आप लाजमी नहीं है कि आप जब बिजनेस करते हैं तो आप बहुत ही एक्सपर्ट हो, लेकिन आपके पास जो बेसिक आइडिया है उसकी आपके पास कुछ ना कुछ होमवर्क होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ उसका नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और जब आप आगे उसको चलाएंगे तो आप अपने बिजनेस में अपनी जो आपका एक्सपीरियंस है उसको भी आप जो है ना वो यूज करेंगे, तो आपका बिजनेस को वो एक सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जवेद नूर साहब, आपने बड़ा अच्छा एक शोभा था, मतलब रुएं जो जीतते थे आप अपने गीत संगीत से, आपके बच्चे भी साथ होते थे, घर पूरा आप एक जो है एवेंजलिज्म भी था, आपका शौक भी था, मौसीकी अमूमन फनकारों के लिए ये समझा जाता है, फनकार एक तो आप एवेंजलिस्ट से एक फनकार थे, फनकारों के लिए अमूमन ये समझा जाता है कि उनके पास टाइम ही टाइम होता है,
वो और काम नहीं करते। फिर अचानक ये पता चला कि आप अपना बिजनेस शुरू किया। कराची का जब नाम लें तो पहले निमको की तरफ जाते हैं, फिर उसकी बिरयानी बड़ी मशहूर होती है। जो स्टूडेंट बिरयानी है शायद मेरा ख्याल है वहाँ की मशहूर इस तरह की। आप गए तो आप फूड की तरफ हैं, तो ये आपने कैसे इस तरफ आए या कैसे आपका पहले इनके साथ मुलाकात हुई फिर आपने स्टार्ट किया कि या आप पहले ही स्टार्ट कर चुके थे अपना बिजनेस? थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर सैमसन जावेद और भाई अलीम और ब्रदर रियाज। आज ज़बरदस्त ये एक तरह की फेलोशिप है और बहुत कुछ सीख रहे हैं आज भी हम। आपने सवाल किया कि आप रूहें जीत रहे थे, आप गीत गा रहे थे, आपके बच्चे भी गा रहे थे, तो वो छोड़ा नहीं है कुछ भी, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। उसके बगैर, खुदा की खिदमत के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगर खुदा हमारे साथ नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं है। और बिजनेस में पिछले कोई 17-18 साल से कर रहा हूँ और खुदा उनका बड़ा फजल हुआ कि मैं जब अपने गांव से आया था तो मेरी ये टेस्टमनी भी है। मैं अक्सर नौजवानों को ये, जब हम यूथ को पढ़ा रहे होते हैं तो हम ये मैं टेस्टमनी ज़रूर देता हूँ ताकि वो इनकरेजमेंट हो, लोग मोटिवेट हो। तो हमारे पास साइकिल भी नहीं थी गांव में जब हम थे। हमें लोग कम्मी कहते थे। कम्मी गांव या पंजाब के आप लोग हैं, आपको अंदाजा है इन सारी बातों का कि वो शख्स जिसको सबसे छोटा ओहदा होता है वो एक तरह का वो कमी ही है कि उसके आगे कुछ है ही नहीं कि किसी की तजलील की जाए या किसी को इस तरह से समझा जाए। वहाँ सबसे छोटा गरीब शख्स भी जो है वो बॉस ही था हमारे लिए, या वो हुक्म ही चलाने वाले लोग। सो खुदा का शुक्र है, वो वक्त ना होता तो आज ये भी ना होता। मैं उसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जब मैं कराची आया तो मेरे पास सिवाय एक शलवार कमीज के जो मैं पहन के आया था घर से और कुछ नहीं था। और कराची के अंदर बहुत सारे मुश्किल हालात को देखा, फेस किया, दुख सहे, लेकिन सोच ये थी कि अगर मैं किसी को सूट में देखता था तो मेरा दिल चाहता था कि मैं क्यों नहीं सूट पहन सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता। अगर मैं किसी को गाड़ी ड्राइव करते हुए देखता था तो मेरे दिल में ये बात आती थी कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता। मेरी कोई मतलब जब मैं निकला हूँ वहां से तो मैट्रिक करके मैं निकला था, तो एजुकेशन वाइज भी कोई इतना, वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक गाँव में किया था, बहुत ही बुरे हालात में। एनीवेज, सो आज जो कुछ भी है वो खुदा का फजल है, खुदा की मेहरबानी है, उसकी शफकत है। मेरी लियाकत हैसियत कुछ भी नहीं है। 17-18 साल से मैं कंपनी चला रहा था, उसमें भी खुदा ने बहुत ज़्यादा सरफराज किया। हम मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज को डील करते रहे सर्विसेज के काम में। हैप्पी लाइंस के नाम से वो कंपनी आज भी है और उसमें खुदावंद ने बहुत ज़्यादा सरफराज किया, मेरी सोच से ज़्यादा। और वो काम मैंने वो काम 500 रुपये से स्टार्ट किया था। वो भी मैंने कहा कार्ड बनाओ और लोगों को बांटने शुरू कर दिए ऐसे ही कि भाई आपको अगर साउंड लगवाना हो तो आप मुझे बताना, अगर आपको कोई कुर्सियां टेबल चाहिए हो तो मुझे। ये सब चीज के काम थे जो मुझे लगा कि ये बगैर पैसे के हो सकते हैं। ये तो किसी को कहना ही है ना कि भाई यहाँ पर साउंड लगा दो और उसमें से जो प्रॉफिट बचेगा वो मेरी मजदूरी है या मेरा वो बिजनेस है। तो इस तरह से करते करते वो मैंने शुरू किया और 500 रुपये जो थे वो लगाए मैंने। कार्ड डिजाइनिंग, उसकी प्रिंटिंग और जो भी भाग दौड़ थी, बस वो पहले 500 कार्ड, वो 1000 कार्ड प्रिंट हुए और उस 500 से अब मैं कभी अब पीछे देखता हूँ अपने अकाउंट्स में या दीगर चीजों में, तो मैंने करोड़ों रुपए बनाए फिर उससे। खुदा का फजल हुआ, खुदा रास्ते बनाता गया, दोस्त मिलते गए। आपकी जैसे अलीम भाई ने कहा था ना कि अगर आपके पास सोच है, आपके पास इरादा है और मुसम्मम इरादा है कि कुछ ना कुछ किया जा सकता है, कुछ कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, तो फिर खुदा भी मदद करता है और खुदा फिर रास्ते बनाता है। मुझे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, जहां मैं गया खुदा ने मुझे सरफराज किया, जो काम मैंने किया खुदा ने सरफराज किया। और ऐसे करते 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 मैं पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल कंपनीज हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं बहुत सारी, और जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज हैं, जो ल्यूब्स की कंपनीज हैं, यानी क्रॉस FMCG मैंने किया। तो क्रॉस इंडस्ट्री मेरा एक्सपीरियंस ये 17-18 साल का है। आज भी एक सुबह मैं क्लाइंट से मिलने गया जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है केमिकल की, वहाँ मेरी मीटिंग थी। वहाँ सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके साथ आप बात करते हैं। आप जब
वो उनका काम होता है, वो स्पेसिफिकली अपने काम पर फोकस्ड होते हैं और वो आपसे बात कर रहे होते हैं। जब या कोई सीईओ लेवल का बंदा आपके साथ जब क्वेश्चनिंग करता है, तो मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि खुदावंद ने ऐसा फजल किया है कि उनको मैं बड़ा सेटिस्फाइड कर गया, और उनके साथ हमारी डील्स पहले भी हो रही थी और अभी फ्यूचर में भी हैं, और पूरे पाकिस्तान का वो एक प्रोजेक्ट हमें देना चाह रहे हैं। और इस तरह से हम इस काम में, टेलेनॉर एक बड़ा नाम है, मैं किसी को एडवर्टाइज तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि एक पहचान होती है कि आप किसी एक ब्रांड के साथ बहुत आपकी पहचान बन जाती है, तो इसमें हमने पूरे पाकिस्तान को कवर किया, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्किंग है। तो हमारा जो मोटिव है आज का वो ये है कि एनकरेजमेंट हो लोगों को कि आप, अगर आपके पास सोच है, ऐसा नहीं है तो सोच से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम ये पढ़ाते भी हैं, पैसे से आप फ्यूचर नहीं बनाते, आप अपनी सोच से पैसा बनाते हैं और अपनी सोच से ही अपना फ्यूचर बनाते हैं। बहुत सारे नौजवान जो हैं वो बेदिल हो जाते हैं, नहीं हमें तो काम करने का मौका नहीं दिया जाता, हमारे मुल्क में तो ऐसे चांसेस नहीं है। मुझे जब अलीम साहब ने लाहौर में मुझे मेरी इज्जत अफजाई की, मैं इसके लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ पाक विशेष सोसाइटी का, ब्रदर अलीम का और इनकी सारी टीम का। इन्होंने मुझे यहाँ से इनवाइट किया, मुझे एज ए पैनलिस्ट बुलाया और वहाँ पर जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसमें यही था कि क्या आपको जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है आपके मुल्क का, वो आपको अलाउ करता है कि आप कोई बड़ा काम करें या इस तरह की कोई बड़ी चीज शुरू करें। तो मैंने अपनी इस जेडी फूड्स का, जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक बहुत बड़ा हमारी अचीवमेंट है। ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। ये हमने कोरोना में, जब लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, हर बंदे का बिजनेस खराब हो रहा था, हर बंदा डाउन जा रहा था, हमने उस टाइम पर खुदावंद के फजल से इस ब्रांड को स्टार्ट किया। और इसके अंदर ये हमने प्लेन स्पाइसेस और मिक्स रेसिपीज और जिस तरह से बड़ी कंपनीज है दीगर जिनके हम मसाला जात घरों में लाते हैं, ये उसी स्टैंडर्ड का हमने काम किया, उसी तरह की ब्रांडिंग की है, उसी सोच के साथ हम इसको लेकर आए हैं। और खुदा के फजल से अब हम इसमें काफी ग्रो कर चुके हैं और मजीद हमें पता है कि अभी हम आहिस्ता 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 हम एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे। तो ये वो बिजनेसेस हैं जो 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 आप कर सकते हैं और आपको इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट जो है वो अलाउ कर रहा है कि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करें। और भाई अलीम ने, जब मैंने ये किया तो मेरे अंदर एक तरह का घुमांड भी थोड़ा सा आ गया था। मैं सोच रहा था कि ये बड़ा मैंने काम कर लिया, लेकिन भाई अलीम ने मुझे और बहुत सारे लोगों से मिलवाया, लाहौर में मेरी लोगों से मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे बड़ा बताया कि भाई बहुत सारे लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सो मैं उस वक्त फिर मैं जो थी एक तरह की मेरे माइंड में चीज, तो वो दूर हुई और मैं बहुत ज्यादा इस बात के लिए मोटिवेट हुआ कि अभी मंजिलें और भी हैं, अभी हमें और बहुत कुछ करना है, ये कुछ नहीं है, ये एक नेशनल बिजनेस बनाना है हमने। ये मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जरूर जहां कहीं भी हो, ये एक नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस बन सकता है, ये एक इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, जो कि इससे पहले मेरा ख्याल है कि हमें इन चीजों पर फोकस कर लेना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब ये इंडस्ट्री अगर हम खड़ी कर देंगे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर हमारी वर्थ और वैल्यूज फर्क हो जाएंगी, हमारा वकार बहैसियत कौम बुलंद होगा, हम गवर्नमेंट के साथ रेवेन्यू जनरेट कर करके दे रहे होंगे और डेफिनेटली गवर्नमेंट से बहुत सारे हम फायदा हासिल कर रहे होंगे। गवर्नमेंट के दरवाजे ओपन हैं, वो किसी भी बिजनेसमैन के लिए, वो किसी भी उसका ताल्लुक किसी भी कौम से हो, किसी भी फिरके से हो, वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल किए जा सकते हैं, वो हम भी हासिल कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारी प्रोडक्ट को 17 के करीब हमने जेडी फूड्स की प्रोडक्ट्स जो है वो स्टार्ट की हैं। तीसरी कंपनी एक और एडवर्टाइजिंग कंपनी है ब्रैक्टिवेट, वो भी अपनी मतलब सारे हम कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ही डील कर रहे हैं। तो मेरी छोटी सी स्टोरी तो बहुत बड़ी है, वो अभी बात हो सकती है, लेकिन जितना वक्त है जावेद नूर साहब, ये जो कहा जाता है या उसी पे आपने अमल किया कि पहले ढूंढो उसकी बात चाहिए, आपने उसी पे अमल करते हुए आज माशाल्लाह आपका कारोबार इतना फैला हुआ है। अलीम साहब, खवातीन एक एम्पावरमेंट ऑफ वुमन जैसे हम कहते हैं, और बहुत सारी घरेलू सनतें होती हैं जो छोटी मतलब खवातीन के लिए, आप उस तरफ भी कुछ ध्यान देते हो? एक बात
दूसरी बात ये है कि आप कौन सा कारोबार इसके लिए सूट करता है, किसको क्या सूट करता है। जैसे सियालकोट शहर है, वहाँ पे स्पोर्ट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। यहाँ लाहौर है, लाहौर में तो खैर अदब अदब को भी बड़ी अहमियत हासिल है। और फूड वाला तो जो है किसी भी जगह पे जो है वो शुरू किया जा सकता है, फूड वाला। लेकिन फूड वाला के बाद मतलब होटलिंग ये वाला इस तरह उसमें थोड़ा-सा आप कैसे ये करते हो कि किसी को बताते हो या ये कारोबार में आओ, इस कारोबार में बेहतर है, ये सोर्सेज़ हैं और ख़वातीन का, ये 2 पॉइंट्स हैं ताकि हम इसको साथ-साथ समेटते भी जाएँ। अच्छा, सर 2 एक चीज़ें होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जितनी अभी गुफ्तगू सुनी है रियाज़ भाई की, आपने जवेद भाई की गुफ्तगू सुनी है, इसमें आपने 2 चीज़ें बड़ी अहम नोट की होंगी। एक तो ये चीज़ थी कि इन्होंने जो इनके पास बर्ड इन हैंड था, बर्ड इन हैंड से मुराद है कि जो चीज़ें इनके हाथ में थी, उनका इन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया। दूसरे नंबर पे अफोर्डेबल लॉट्स। कोई भी कारोबार जो आप करना चाहते हैं, अगर तो आप एक तखमीना लगा लेते हैं कि यार फॉर एग्जांपल 10,000 मेरे लिए शायद एक रकम होगी कि मैं कहूँगा कि यार अगर मैं ये कारोबार में लगाता हूँ, अगर मुझे लॉस भी हो जाएगा ना, तो कोई बात, ठीक है। और जवेद भाई कहेंगे नहीं यार 50,000 जो है ना मेरे लिए ठीक है। हो सकता है रियाज भाई कहें कि नहीं यार 50 लाख जो है ना मैं लगा भी दूंगा ना, कोई मसला नहीं है, ये मेरा अफोर्डेबल लॉस है, कोई बात नहीं, जाते हैं तो जाएं, ठीक है सर। तो हर किसी शख्स के लिए एक अफोर्डेबल लॉस होता है। तो कोई भी कारोबार जो शुरू करना होता है किसी शख्स ने पहला, तो उसको हम यही मशवरा देते हैं कि आप उतना ही कारोबार में सरमाया इंजेक्ट करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं लॉस, ठीक है सर। दूसरे नंबर पे आपने बात की अभी खवातीन की। मैं आपको बताता चलूं कि हमने एक कंपटीशन पिछले साल करवाया, पंजाब भर के लिए था। और उसमें यह था कि आप 2 मिनट्स के लिए अपना आइडिया, 2 मिनट्स में अपना आइडिया पेश करें और हम आपको इनाम देंगे 5 लाख रुपए का। और हमने ये 5 लाख का इनाम बिल्कुल दिया। और इसके अलावा हमने ना सिर्फ 5 लाख का इनाम दिया, हमने जो टॉप 20 लोग थे उनको भी इनामात दिए। IBA कराची की ट्रेनिंग भी मुफ्त करवाई 4 रोज की। इसके साथ साथ हमने जब कंपटीशन करवाया उसमें 500 लोगों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। उन 500 लोगों में से सिर्फ 17% खवातीन ने इस मुकाबले में सैमसन साहब हिस्सा लिया। तो हमने ये सोचा कि ये जो खवातीन है इनकी हौसला अफजाई भी करनी जरूरी है। हमने जो टॉप, इनके अलावा टॉप 20 जो लोग थे, इनके अलावा भी टॉप 20 जो विमेन थी इनका इंतखाब किया। इनको भी हमने छोटे छोटे इनाम दिए, इनकी भी ट्रेनिंग पे हमने काम किया। और हमने ये सोचा कि हमने इन जो खवातीन है इन पे अब फोकस करना है, क्योंकि जो खातून होती है वो घर में होती है और अक्सर जब वो काम नहीं कर पाती तो वो उस तरह से मुआशरे का एक बेहतरीन हिस्सा नहीं बनता। तो हम इन दिनों में जो लाहौर शहर है ख़ास तौर पे, वहाँ पे खवातीन को 200 के करीब हमने आइडेंटिफाई की हैं सर। अभी हम उनकी ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, हम उनकी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की। और आने वाले दिनों में उनको एक छोटी जो ग्रांट है हम उससे उसका आगाज़ करेंगे ताकि वो एक छोटे से सरमाए से अपने कारोबार का आगाज़ कर सकें। घर के अंदर कौन कौन से कारोबार किए जा सकते हैं आजकल आप देखें, खास तौर पे कहा जाता है कि हमसे कौन लेके खाना खाएगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। अब यकीन जाने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मसीही जो सबसे ज्यादा कारोबार कर रहे हैं, ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। हमारे जो पाकिस्तानी मसीही हैं सबसे ज्यादा फास्ट फूड में है सर, फास्ट फूड का काम करते हैं। हमारे मसीही जो बेहतरीन शेफ हैं इस वक्त सर। और आपको खुशी होगी कि लाहौर शहर में जब हमने अंदाजा लगाया ये इसको डेटा एनालिसिस किए तो हमें ये पता लगा कि ये तो बड़ा बेहतरीन काम किया जा रहा है फूड इंडस्ट्री में। मेरा ख्याल था शायद रिक्शा चलाते होंगे या कोई बार्बर शॉप हो गई या ब्यूटी पार्लर्स होंगे, ये बहुत दूर की बात है सर। इसके अलावा बहुत से कारोबार हैं जो घर के अंदर बैठ के हमारी खवातीन कर रही हैं। आप देखिए लिफाफे साजी का जो काम है, आजकल नए बैग्स डिजाइन हो रहे हैं, आपने देखा है मोमी लिफाफे खत्म हो गए हैं, नए बैग्स आ गए हैं। वो घर पे सर वो जो प्लास्टिक का इस्तेमाल के बगैर बन रहे हैं, वो सारे ग्रोसरी के वो बन रहे हैं, लोग घरों में बना रहे हैं। तो इस तरह से घरों के अंदर मुख्तलिफ मसाला जात का काम है, जैसे जवेद भाई कर रहे हैं, और भी इस तरह से मैं जानता हूँ खवातीन को वो कर रही हैं।
फिर मैं ऐसी खवातीन को जानता हूँ जो सिलाई कढ़ाई का बड़ा अच्छा काम, सलमा सितारे का काम करना जानती हैं, वो इसको आगे बढ़ा रही हैं इस इंडस्ट्री को। फिर कपड़े के ऊपर पेंटिंग की जाती है सर, वो बड़ी खूबसूरत होती है। मैंने बल्कि रियाज भाई की तारों पे करवाया था और इन्होंने उसके साथ मिल के कोई पार्टनरशिप करके उसका बल्कि खातून का बिजनेस बड़ा बढ़ गया। वो बड़ी खुश थी कि रियाज भाई ने बड़ी उनकी सपोर्ट की और उनका कारोबार अब आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे, अब फूड पांडा इतना आसान है कि अब घर पे आप बैठ के आपने सिर्फ एक अकाउंट बनाना, अब आपका कारोबार शुरू हो जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बाइक है और आपको कोई किसी भी किस्म का कोई सरमाया नहीं चाहिए उसके लिए, आपको सिर्फ घर की जो बेसिक जो आपके घर में चीजें हैं आपने उन्हीं का इस्तेमाल कर, आपको किसी किस्म की कोई शॉप नहीं चाहिए। तो हमारा ये जाती तौर पे ख्याल है कि जो बर्ड इन हैंड है और अफोर्डेबल लॉस है, इन दोनों चीजों को जहन में रख के तो किसी भी कारोबार को शुरू किया जा सकता है। जी, नाइस नाइस, बहुत बहुत खूब। रियाज साहब, एक हमारी कम्युनिटी का एक बड़ा अच्छा पहलू ये है कि वो पब्लिक का भी ख्याल रखते हैं। अमूमन ये होता है ना कि कारोबारी को कारोबार से ही दिलचस्पी होती है, उसको पैसे के ही वो सोचता है कि पैसे का है, वो दूसरा का नहीं। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है वो हमेशा दूसरों का भी सोचती है, अपना भी सोचती है, कारोबार भी सोचती है और अपना भी सोचती है, इसलिए कि उनके दिल में एक खौफ खुदा है। तो आप ये जो लाहौर के गिरदो नवाब में छोटे गाँव हैं, या आपको पता है कि कितनी कम्युनिटी, हमारी फर्स्ट कम्युनिटी का पंजाब से ताल्लुक है। तो आप कोई ऐसा करते हैं उनके लिए भी कोई बंदोबस्त? क्योंकि इस दफ़ा मतलब आप एक अलीम साहब की एक आप सारा उसका एक हिस्सा भी हो, वो उनका एक बीड़ा उठाया हुआ है कि लोगों को मोटिवेट करना इस तरीके से। गालबन माइक्रो फाइनेंस भी है आपके इसमें। तो आप कैसे करते हो, मोटिवेट कैसे करते हो या उनको अवेयरनेस कैसे देते हो? कोई है कि इतना फुर्सत नहीं होती कि कारोबारी में टाइम जो है आपके पास बचता नहीं है इतना? जी। आपको पता है कि हमारे जो क्रिश्चियनिटी में एक बड़ी खूबसूरत चीज है जिसको की कहते हैं, ठीक है? तो वो सिर्फ मेरे ख्याल से जो मेरा एक मतलब थिंकिंग है कि वो सिर्फ आपके पैसे की नहीं होती कि आपने पैसे में से निकाल के तो आपने बस वो दे दिए और वो आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके लिए आपने अपने जो फिजिकली जो अपने टाइम की और इन चीजों की भी जो है ना, अगर खुदा ने आपको हेल्थ दी है और आपके पास इतने पैसे भी दिए हैं खुदा ने, तो आपको दूसरे लोगों की मदद भी करनी चाहिए। तो वो भी आपकी एक तरह से जो है ना एक खिदमत होती है। तो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें बिजनेस भी दिया, उसमें कामयाब भी किया और एक इस तरह की विजन भी दी कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम भी करें। तो उसके लिए भी टाइम भी निकालते हैं, पैसा भी निकालते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कोई 10 साल से मेरा जो अपना वहां पे मैं कोई 20 बच्चों के जो एजुकेशन के लिए अपने पर्सनल उसमें से जो है ना वो उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। अब बच्चे कई ऐसे जो जिनको हमने शुरू किया था और उन बच्चों को शुरू किया था कि जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, जो गलियों में फिर रहे होते थे, या तो वो मैंने कभी इसका इतना वो नहीं किया, एडवर्टाइज नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई डोनेशन थोड़ी लेनी है कि उनकी तस्वीरें लगा। लेकिन वो ये था कि यार खुदा ने हमें ब्लेस किया है तो हम भी आगे उसके लिए किसी अपनी कम्युनिटी के लिए एक ब्लेसिंग बने। तो इस तरह से भी काम कर रहे हैं बच्चे हमारे जो हम जिनको सपोर्ट कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे मैट्रिक किया और अभी आगे भी पढ़ रहे हैं। इस तरह और भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती रहती है। मेरे जानने वाले जो है किसी के उनको पता है कि इसको जो है ना किसी की एजुकेशन के लिए कहेंगे ना तो ये पीछे नहीं हटेगा, तो ये सपोर्ट करते रहते हैं। ये पीछे कोविड में हमने 2 साल अपनी कंपनी की तरफ से भी और मैंने पर्सनली भी हमारे जो करीब इलाकों में हमारे ये भट्टों पे जाके तो हमने बहुत सारे लोगों को, ज़ाहिर हालात अच्छे नहीं थे लोगों के,
बिजनेसेस नहीं थे, जॉब्स नहीं थी, तो हमने उनको फूड पैकेजेस और इस तरह से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। और इस तरह से ये कोशिश ये करते रहते हैं कि अपनी तरफ से जितना हमें खुदा ने ब्लेस, तो किसी तरह से उसमें हम अपना जरूर कम्युनिटी के लिए कुछ करें। मैं अक्सर अपने जो भी मतलब बिजनेस के साथी हैं या उनसे कहता रहता हूँ कि अगर हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं तो हमें दूसरों के लिए उसको डिवाइड करना चाहिए, उनके लिए, दूसरों के लिए भी वो ब्लेसिंग, ताकि आगे वो भी आगे बढ़े। और उसमें अब मेरी कंपनी में जब मैंने स्टार्ट किया था तो 99% मुस्लिम स्टाफ था, ठीक है। अभी हमारे पास 100 एम्प्लॉइज हैं। तो मैंने पिछले 5-7 सालों में तकरीबन 35 क्रिश्चियन बच्चों को ट्रेन किया अपनी कंपनी में, और वो मेरे पास जॉब कर रहे हैं और यहाँ से अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने मतलब अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। साथ साथ वो अपनी एजुकेशन में, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं। और इसके साथ फिर जो कम्युनिटी सर्विसेज है, टाइम अगर आप निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, अगर आप ना निकालना चाहे तो आप फिर जितना मर्जी लोगों को बता दें कि जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो वो नहीं निकल सकता, ठीक है। तो आपको पता है यूसीएच के लिए भी हमने 2 साल काफी टाइम निकाला। बड़ा मुश्किल होता था बिजनेस से निकल के, समटाइम 24 आवर काम करना पड़ता था, 12 घंटे यूसीएच में और 12 घंटे ऑफिस में आके। तो खुदा का शुक्र है कि मेरा जो अपना एक ओपिनियन है कि जब आप कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, उनकी अपलिफ्ट के लिए काम करते हैं, दूसरे को आप हेल्प आउट करते हैं, तो आपके लिए और ज्यादा ब्लेसिंग्स जो है ना वो आती हैं। तो मैं आपको ये टेस्टिमनी शेयर करना चाहूंगा कि जब से मैंने ये सोशल वर्क भी साथ साथ करना शुरू किया, तो उसके बाद मेरे बिजनेस में, मेरे जो है ना जो कारोबार में, मेरे सरमाए में वो गया है। कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मैंने किसी की हेल्प की या पैसे कम हुए तो वो मेरे पास से कम हो, मुझे उससे ज्यादा ही मिलता जाता है। तो ये आपको करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी के लिए भी आपको काम करना चाहिए। जैसे आप अब अलीम साहब के साथ हम जैसे बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कि जैसे हमें खुदा ने ब्लेस किया है, इसी तरह हम अपने दूसरे नए बिजनेस करने वाले नौजवान यंग जो लोग हैं उनको इस तरफ जो है ना मोटिवेट करें, इसमें लेके आए कि वो साथ साथ बिजनेस में भी जाएं और अपने आप को। लेकिन जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी, जैसे आपने एक्सपो में देखा कि हमने बहुत सारे लोगों को, बिजनेसेस को इकट्ठा किया और उनमें से 80% लोग हमें ये आके कहते थे यार हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे इतने ज्यादा क्रिश्चियन लोग बिजनेस करते हैं। तो उससे बड़ी उनके अंदर मोटिवेशन पैदा होती थी और वो उनको बड़ा इंकरेजिंग फील करते थे कि अच्छा हमारे और क्रिश्चियन जो बहन भाई हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं। और ये भी नहीं कि छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। उनके अंदर इस तरह से एक मोटिवेशन भी उससे आती थी। जी बहुत शुक्रिया जी जावेद साहब। जिस तरह हो रही थी कि वहाँ पे कराची में काफ़ी सारे ख़वातीन या दूसरे हैं, मुझे इल्म भी होता रहता है। कई दफ़ा वो फिनांस की उन्हें बड़ी गड़बड़ है। एक ने जो है यहाँ तक मैंने एक बैंकर के साथ उसके राब्ते किए, लेकिन उसका जवाब क्या आया था, मे बी, या उसने सीधे कह दिया कि चूंकि मैं क्रिश्चियन थी मुझे फिनांस नहीं मिला। क्योंकि कारोबार की बात हो रही है, तो कारोबार में कैपिटल आप सबके मुताबिक, माहिरीन के जो मुताबिक है कि जो कैपिटल है वो बाद में आता है, पहले इंटरेस्ट आता है। लेकिन यहाँ मैं देखा वो मेडिसिन की लेडी जो घरेलू मेडिसिन होती है, देसी मेडिसिन, वो तैयार करके करती है। तो वहाँ पे कराची में कोई ख़ास ऐसा है जो माइक्रो फिनांस का कोई सोर्स पैदा करता है, या आप उनके साथ उनको लोगों को
कभी कभार इनकरेज भी करते हो, उनका वर्कशॉप लेते हो या उनको कहते हो कि इस तरफ आप कारोबार की तरफ आओ? जी। जी, थैंक यू। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अलीम साहब ने पहले कहा कि ख़वातीन के जो कारोबार हैं या ख़वातीन जो कर सकती हैं, उनके बारे में तो बात हो चुकी है। कराची में हम ये कर रहे हैं कि हम मेल एंड फीमेल दोनों को हम इक्वली एक तरह से ट्रीट करते हैं कि जो भी इंटरेस्ट आपके अंदर है, जो आप काम करना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आएँ। एक तो सबसे बड़ा मसला जो नए कारोबारी लोग होते हैं जिनके पास उनके पास कम से कम 4 से 5 आइडियाज़ होते हैं जिनमें वो कन्फ्यूज़ रहते हैं हमें करना क्या है। और वो ये कन्फ्यूज़न जो है ना वो उनको कुछ करने नहीं देती, वो बहाने फिर आना शुरू हो जाते हैं। फाइनेंस का मसला है, इसका मसला, उसका मसला। तो हम एक जो हम कर रहे हैं एज़ मिनिस्ट्री, एज़ अ चर्च, वो ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक स्कूल ऑफ बिज़नेस अपने लेवल पर खोला है, जिसका हमने जब कराची चैप्टर शुरू किया गया, अलीम साहब आए और इन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी कि मैं यहाँ पर होस्ट कर सका। और भी साथी थे, मैं उनका भी ज़िक्र करना चाहूँगा। भाई सदफ़ थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सदफ़ इदराक जिन्होंने सदफ़ अज़ीम अदराक, तो उन्होंने अजीम। काफ़ी ज़्यादा जी, जी। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की लोगों को इनवाइट करने में भी, और वहाँ पर भी हमने अनाउंस किया। और ये मेरे पास एक इत्तेफ़ाक से ये पड़ा भी हुआ है कि ये हम यूथ को इस तरह से मोटिवेट करें कि हम उनको बिज़नेस की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वहाँ से लेके उनको कंपनी स्टार्ट कराना, यानी लोगो, डिज़ाइनिंग, कलर्स, ये वो, इसमें हम सपोर्ट करते हैं। और जिन 4 या 5 आइडियाज़ में वो कन्फ्यूज़ होते हैं, उनमें से वो आइडिया जिस पर वो वाक़ई काम कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। अब फाइनेंस की बात आती है, तो ये भी मैं कहता हूँ कि बहुत एक बड़ा बहाना होता है किसी भी शख्स के भी पास, जैसे आज बात ये इस पर कर रहे हैं। कराची चैप्टर को जब ये मीटिंग हुई, उसमें हमारे एक दोस्त थे क्रिस्टोफर साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर अनाउंस किया। वो बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं और बड़े अच्छे बिज़नेसमैन हैं। किसी टाइम मिलेगा तो किसी दफ़ा उनको भी किसी मौका पर यहाँ पर इनवाइट करेंगे। उन्होंने अनाउंस किया कि मैं अगर कोई नया कारोबार करना चाहता है तो मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करूँगा, और ये मैं 10 लोगों के लिए करूँगा, यानी 50 लाख तक उन्होंने ऑफ़र किया कि अगर कोई करना चाहता है तो आएँ। लेकिन इत्तेफ़ाक से जो मेरे पास लोग आए हैं, वो लोग आए हैं जो कन्फ्यूज़न का शिकार हैं, जिनको मतलब वो समझ नहीं आ रही मुझे कि वो उधार लेना चाहते हैं या वो वाक़ई किसी और, उनमें से कुछ सीरियस भी हैं, हम उन पे भी सोच रहे हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि आपने अगर कारोबार नया स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप हमारे पास आएँ। मैं कराची के लोगों को अगर आप देख रहे हैं नौजवान, तो मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपके पास स्पिरिट है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। कौमी सतह पर भी अगर हम चाहते हैं हम बदलें, हमारा वक़ार बुलंद हो, तो हमें बिज़नेस करने ही पड़ेंगे। कारोबार के बगैर हम कौमी सतह पर भी हालत नहीं बदल सकती। तो हम आपको वेलकम करते हैं, आप ज़रूर आएँ। हम आपको, अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, जो कारोबार फाइनेंस से ही शुरू किया जा सकता है, तो हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। हमारे जो दोस्त यहाँ कराची में बैठे हुए हैं, जो ये कर सकते हैं, हम उनके साथ आपको मिलवा सकते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करवा सकते हैं। आपको अगर कहीं से कर्ज़ा नहीं मिल रहा, तो उससे आप बेदिल ना हो जाएँ, या ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएँ और कहें जी मैं तो कर्ज़ा मिलता तो मैंने कुछ करना था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वो गरीब शख्स था, जिसको कोई मुँह ही नहीं लगाना पसंद करता था, रिश्तेदार भी नहीं रखते थे अपने घर में। अब तो बहुत आते होंगे। अब तो रिश्तेदार बन जाते हैं ना, वो रिश्तेदार तो खामखा वाली भी बहुत है। जी, जी। तो मैं आपको मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर इनकरेज हों वो लोग जी। जो ये इसमें हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत है और पैसे के बगैर काम, वो आएँ हमारे पास। हम उनको सॉल्यूशन भी बताएँगे, उनको गाइड भी करेंगे और आपके आइडिया को भी हम पॉलिश करेंगे। जो कुछ भी आपके पास है वो लेकर आएँ। हम ज़रूर उस पर, माहिरीन भी यहाँ हमारे साथ हैं, हम दूसरों से भी सपोर्ट ले सकते हैं। जी। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि पहले हमारे पास टीचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, वो हैं अब भी। फिर नर्सिंग, पैरामेडिकल हमारे पास आया था। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशाइंद बात है कि अब कारोबार के लिए ऐसे बिज़नेस स्कूल या कमर्शियल कह लें या इस तरह के इंस्टीट्यूट सामने आ रहे हैं,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कारोबार की तरफ लाया जाए। कारोबार एक जहाँ वो हुकूमत को रेवेन्यू भी देता है, फिर वो बेरोज़गारी के खात्मे के लिए भी कारोबार बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जहाँ पे बेहतरी आती है, वहाँ लोगों को रोज़गार भी मिलता है। जी, अलीम साहब, अब हमारे पास 1 मिनट का तकरीबन होता है। अगर आप 1 डेढ़ मिनट 1 मिनट और भी ले लेंगे तो कोई बात नहीं। हमारा मैसेज ये होता है कि हमने वाइंड अप करना। आप नौजवानों के लिए स्पेशल क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारे मेरे अपने भतीजे भी कारोबार करते हैं। कभी-कभी बड़ी मायूसी का इज़हार भी करते हैं कि क्या करें? क्योंकि उनको मेन जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या बिज़नेस मेन नहीं मिलता, उनको इनडायरेक्ट जो सप्लायर होते हैं, उनको मिलते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं? 2 हो गए आपके लिए। चले वो उसको आप समेट सकते हैं 1-2 मिनट में, तो थैंक यू आपका। अच्छा सर, इसमें ऐसे है सैमसन साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस सवाल को मुझसे पूछा है। हम राब्ता करने में मदद कराते हैं दोस्तों की, और रियाज भाई जानते हैं कि मैंने इनको कितने लोगों के साथ कनेक्ट किया। इसी तरह से जवेद भाई जानते हैं कि हमने इनको कितने लोगों के साथ कनेक्ट किया। इसी तरह से और बहुत से दीगर दोस्त हैं, उनको किस तरह से हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ कनेक्ट किया, और वो एक इकोसिस्टम जो है ना सर, हम डेवलप करने में पाकिस्तान में एक मदद कर रहे हैं हमारे जो मसीही एंटरप्रेन्योर्स हैं, कारोबारी लोग हैं उनकी, कि वो आगे कैसे बढ़ें, वो मार्केट प्लेस लीडर्स कैसे बने सर। इसमें हम उनकी मदद कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। और आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं नौजवानों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हम अगले माह में अपना जो कंपटीशन है, जो बिजनेस कंपटीशन है, उसको लॉन्च कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कंपटीशन होगा, और हमारे जो मसीही नौजवान हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, और इसमें मुख्तलिफ इनामात होंगे। हम ट्रेनिंग्स भी करवाएंगे, जिसमें IB की ट्रेनिंग अभी उनसे बातचीत मेरी चल रही है कि हम दोबारा से उनको इन्वॉल्व कर सकें इसके लिए। और ये बेहतरीन मौका है इन सारे नौजवानों के लिए कि वो इसमें ज़रूर शिरकत लें। जब तक आपको आइडिया पिच करना नहीं आएगा किसी भी इन्वेस्टर के आगे, तब तक आपको कारोबार के लिए सरमाया नहीं मिलेगा। जो बात अभी थोड़ी देर पहले जवेद भाई कर रहे थे, उनका दुख बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं पेश करना आता। इस वजह से जो हमारे नौजवान हैं वो अक्सर वो कहते हैं यार हमें पैसे नहीं दिए जाते, हमें बैंक पैसे नहीं देता, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एबल नहीं होते। इन्वेस्टमेंट एबल बनने के लिए आपको आइडिया पिच करना आना चाहिए, आपको बताना आना चाहिए कि आप किस तरह से वो जो सरमाया है उसको कंज्यूम करेंगे, किस तरह से आप मार्केटिंग का बजट डेवलप करेंगे, किस तरह से आप मुख्तलिफ जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। तो ये मेरी दरख्वास्त है नौजवानों से। आने वाले सालों में 1 से 2 साल में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है हम बहुत जल्दी इसको कर सकें। हम पाकिस्तान का पहला मसीही नौजवानों के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहते हैं, जहां पे ये नौजवान आए, अपने आइडियाज को पिच करें, अपने आइडियाज पे एक्सपेरिमेंट करें और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मदद किया। बहरहाल नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि जब मज़ीद हम अपने चैनल पे ले जाएं। इस वक्त आप फेसबुक पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो ट्विट पे भी ये होता है। हम ज़रूर आपको एड्रेस जो इनके कॉन्टैक्ट हैं वो भी कोशिश करेंगे कि आपको कॉन्टैक्ट भी दें कि आप राब्ता कर सकते हैं। तो अगर अलीम साहब, अगर कॉन्टैक्ट आप उनको मेन बता सकते हैं कि यहाँ कॉन्टैक्ट करें अगर आपको, तो जी बिल्कुल, अगर आप फेसबुक से हमें राब्ता करना चाहते हैं तो आपको पाक मिशन सोसाइटी का सोशल मीडिया पे पेज है, फेसबुक पे आप उस पे जा सकते हैं। आप जो इस प्रोग्राम का अपना बिजनेस प्रोग्राम का अपना जो पेज है उस पे आ सकते हैं। उसका नाम है पाक क्रिश्चियन एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क। आप इस पे आ सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी आप इसे ज्वाइन करें। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स को तश्कील दिया हुआ है और पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। वो एक मौका है आपके पास। और अगर आप हमारे जो चैप्टर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जो मेजर सिटीज हैं जितनी, तमाम उनमें हम इसका आगाज कर चुके हैं, आप उन्हें ज्वाइन करें। आप एंटरप्रेन्योर से मिलें, बिजनेसमैन से मिलें और उनसे मिल के, उनसे मशवरा करके आप आगे बढ़ें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत से मुख्तसर वक्त में आपने बड़ा कुछ बता दिया। हाँ जी नवीद साहब,
आप कैसे जो आने वाले नस्ल कह लें या मौजूदा नौजवान को कैसे पैगाम देंगे बिजनेस के लिए कि बिजनेस की क्या अहमियत है और आपको आना चाहिए इस तरफ? मैं तो हर एक बंदे को जो हमारे कम्युनिटी में यंग है जनरेशन उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। ठीक है, तो ट्राई नहीं करते कि यार अच्छा मैं पता नहीं ये करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है या कोई बुरी बात नहीं है। आप एक दफा फेल होते हैं, 2 दफा होते हैं, लेकिन आप उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो जो बिजनेस आप करना चाहते हैं, मैं ये सबको ये कहूंगा कि लाजमी इसमें बिजनेस में जो है ना अपना जोर आजमाई करें और उसमें अपने, लेकिन जैसे अभी अलीम साहब कह रहे थे कि जो आपका आइडिया है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उससे आपके पास उसका नॉलेज हो, आपके पास उसकी, जब आप किसी बिजनेसमैन के सामने जाके उसको पिच करते हैं या कहीं पे किसी कॉन्फ्रेंस में जाके पिच करते हैं तो वो लोगों को अट्रैक्ट करे कि वो समझे हाँ यार वाकई ये बड़ा सॉलिड प्लान है इसका, ये बड़ा अच्छा आइडिया और इसके पास जो प्लान है वो भी बहुत अच्छा है, तो ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो आपको वहां से फाइनेंसिंग में भी मतलब हेल्प मिल जाती है। तो अगर यही सोच के मैं बैठा रहूं या कोई भी बंदा सोच के बैठा रहे कि जब मेरे पास 5 लाख रुपए आएंगे ना तो फिर मैं सोचूंगा मैंने क्या बिजनेस करना है, तो वो तो नहीं कर सकेगा। जब पैसे आएंगे तो वो फिर सोचेगा, ना पैसे आएंगे तो ना ही वो सोचेगा बिजनेस करने के लिए। आपने पहले ये सोचना है कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूं और इसकी मेरे पास एक्सपर्टीज है, इसके मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और अगर मैं इसको आगे किसी को बताना चाहूंगा तो मैं उसकी डिटेल बताऊंगा कि हाँ ये मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, 1 माह में ये होगा, 2 माह में ये होगा, 3 माह। तो आगे जिस बंदे को आपको वो पिच कर रहे हैं जहां पे, वहां पे भी एक्सपर्ट बैठे होंगे, वो डेफिनेटली वो जज कर लेते हैं कि यार वाकई इस बंदे के जो आइडिया है इसमें कुछ जान है और इसका अपना इसके अंदर पैशन कितना है, इसका नॉलेज कितना है इसके पास। तो कोई भी बंदा जो है वो जब आपसे इंप्रेस हो जाएगा तो वो आपको फाइनेंशियल उसके लिए हेल्प भी करेगा। तो ये इसके लिए बहुत सारे मतलब आप जगहों से फाइनेंसिंग आपको मिल सकती है जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक विल हो, बहुत अच्छा आइडिया हो और उसके साथ आपके अंदर उसको मेहनत करने का, जब आप मतलब एक टाइम उसको दे सके। ये नहीं कि जी जॉब तो 9 to 5 होती है और मैं बिजनेस को भी 9 to 5 टाइम दूंगा, तो वो नहीं। आपको अपने बिजनेस के लिए सम टाइम 18 घंटे भी देने पड़ते हैं। तो वो अगर आप में पेन बर्दाश्त करने का जो वो है कि मैं 18 घंटे काम करूंगा तो फिर ही आपको कुछ सक्सेस भी मिलेगी। तो जरूर जो मैं ये कहूंगा कि बिजनेस में अपना जरूर कोई ना एक आपको ट्राई जरूर करनी चाहिए और फिर उसके आगे सक्सेसफुल डेफिनेटली आप दुआ भी करते हैं। तो आपकी मेहनत कभी, मेरा नहीं ख्याल कि खुदा जो है ना वो जाया होने देता है। तो मैं सबको यही मोटिवेट करना चाहूंगा कि जरूर बिजनेस की तरफ भी आए और हमारी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए ये एक बहुत सुनहरी मौका है। जैसे अलीम साहब कह रहे हैं कि सोसाइटी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और अब इस तरह से बिजनेस में लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए भी काम कर रहे हैं, तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रियाज साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जावेद नूर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यूज से ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज अ लार्जेस्ट अनसर्व्ड मार्केट। यहाँ पर काम करने के मौके बहुत ज्यादा है, पर इस पर अगर मैं भी ये काम किसी दूसरे मुल्क में शुरू करूं तो शायद मैं नहीं कर सकता। पाकिस्तान बेस्ट प्लेस है आपके लिए, रूम टू ग्रो, यानी आपके पास बहुत बड़ा मार्जिन है। आप कोई भी आइडिया लेकर आए पाकिस्तान में आप उससे कमा सकते हैं। वो सॉफ्ट स्किल्स हो सकते हैं, वो हार्ड स्किल्स हो सकते हैं, वो लीडरशिप हो सकती है, वो फ्रीलांसिंग हो सकती है, वो बहुत कुछ ऐसे हैं जो जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेसेस शुरू हो सकते हैं। तो आपके पास मौका है, एक्सक्यूजेस जो हैं उनको छोड़ दें, आप आए मैदान में।
अच्छी लीडरशिप को देखें कि आपके मेंटरशिप करें किसी के साथ, कोई अपना किसी को आइडियल बनाएं और आप उस आइडियल को फॉलो करें कि वो कैसे काम करता है, वो कैसे कितने घंटे काम करता है। मैं अक्सर ये बात नोटिस करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर एक बहुत ही जो स्मार्ट वर्किंग करने वाला शख्स है वो 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। ये एक बिल्कुल एक मेरी मतलब इसके ऊपर मैंने बड़ा काम किया हुआ है। तो मैंने एक रूल 50 इंट्रोड्यूस करवाया है। कम से कम अगर आपको कुछ भी करने की आदत नहीं है और आप सिर्फ नौकरी करते हैं या आप डेली 8 घंटे काम करके या हफ्ते में 40 घंटे काम करके आप घर वालों पे रोक डालते रहते हैं या आप दूसरों पे रोक डालते रहते हैं कि जी मुंडा बड़ा काम करता है, बड़ा कमाऊ है, तो आप जरा उससे बाहर आए। और रूल 50 ये है कि आप 40 की बजाय हफ्ते में 50 घंटे काम करें। जैसे भाई ने कहा 18 घंटे दिन में काम करें, मुझे लगता है कि ये किसी के लिए मुश्किल है जो जिसने करना ही नहीं है कुछ। तो जो करना चाहता है उसके लिए हम जरा सॉफ्ट हाथ रखें, हौला हाथ रख के, तो आप 50 घंटे अगर हफ्ते में काम करेंगे तो यकीनी तौर पर आपका खानदान भी स्टैब्लिश हो जाएगा, आपकी मुआशरे में भी, आप इलाके में भी थोड़ी इज्जत आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी और कौमी सतह पर भी आपके विजन्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा, यहाँ पाकिस्तान के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस हैं बहुत ज्यादा, और जहां पर ऐसा होता है, ऐसी मार्केट बहुत ही रिलायबल होती है कुछ भी नया करने के लिए, यानी वहां कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस करने के लिए वहां स्पेस है। तो आप जरूर निकलें, आप जरूर इनकरेज हों। आपको जैसे अलीम भाई ने बताया कि आप उनके पेज पे जा सकते हैं, ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पाक मिशन सोसाइटी के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, रियाज साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कराची में हैं तो आप मुझसे, मेरे नंबर हर जगह पर मौजूद हैं, यूट्यूब पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, डायरेक्टली आपको मेरा नंबर मिलेगा। मैं अपना नंबर हाइड नहीं करता और ना ही आपको ऐसा होगा कि जी वो फोन नहीं उठाते, मैं फोन भी उठाता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। आप कुछ करने वाले बन जाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो जी, मच। बहुत शुक्रिया अलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और यकीनन हमारे देखने वालों ने बड़ा एंजॉय भी किया होगा, बड़ी इंफॉर्मेशन भी उनको हमें असर आई होगी, जरूर कारोबार की तरफ वो सोचेंगे। और रियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, इसी तरह जावेद नूर साहब बहुत शुक्रिया, किसी वक्त आपने जो हमारे साथ आए थे वो गॉस्पेल सिंगर के और आज आपको देख रहे हैं एक बिजनेसमैन की, तो ये भी एक मोटिवेशन है कि किस तरह से चेंज आती है। नाज़रीन, एक छोटी सी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आजकल आप फेसबुक पे चले जाओ, हर बंदा तनकीद करने पे तुला हुआ है, कोई अच्छी बात नहीं ये कर रहा कि ये करो, ये बेहतरी की तरफ जाओ, या चैरिटी की कोई बात होती है या कोई ऐसी होती है तो उसमें भी ये ढूंढते हैं कि शायद उस बंदे का कोई अपना फायदा है। तो जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, मुस्बत सोच पैदा नहीं करोगे, आप अपनी जिंदगी का एक मकसद नहीं रखोगे कि मैंने कैसे करना है, तो तब तक आप कामयाब नहीं होगे, एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकोगे। तो खुदा आप सबको बरकतों से मजीद माला माल करे कि आप खिदमत करें अपनी कम्युनिटी की। और फिर मैं वही करूँगा, पहले ढूंढो उसकी बादशाही, फिर से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, बहुत शुक्रिया, खुदा आप सबका हामी नासिर हो। टेक केयर, थैंक यू। God bless you.